हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की हम बात करने वाले टॉपिक बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा टॉपिक वो है मैथ्स का। और मैथ्स का टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन बना कैसे वो हम बताएंगे। उसके पहले आपको तो हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। डमास डमास से मेरा शुरू होगा। डमास के बाद आएगा आपका ओड मास, फिर बोर्ड मास, फिर आएगा भी बोर्ड मास। तो एक एक स्टेप को अच्छा समझते हैं। चलिए, तो आज हम सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि जिसके बारे में पढ़ने वाले उसका परिचय जान लेते हैं। परिचय भी जानेंगे, उसका काम भी देखेंगे कि कैसे कैसे काम होता है। जब काम और होने के पहले परिचय जान लेंगे, उसके बाद काम देखेंगे, काम पसंद आ जाएगा तो समझ जाइए कि कोई भी इसमें काम करने के लिए ऑफर आएगा, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं किस टाइप के काम आता है। और पहले काम के पहले नाम, पहले नेम, तब उसके बाद फेम। चलिए देखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम होगा सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन एक समझिए तो बहुत बड़ा कंपनी का नाम है। इस कंपनी के अंदर पहले शुरुआत कैसे हुआ है, तो शुरुआत हुआ होगा होने के पहले एक एक लेबर से भेंट करवा देते। देखिए, पहला लेबर का नाम इसमें कची आता है तो ई है। पहला लेबर का नाम आपका आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो प्लस का सभी जानते हैं कि इसका नाम एडिशन है, शॉर्ट फॉर्म में ऐड बोलते हैं, प्लस भी बोलते हैं। एक बोलते हैं माइनस, तो माइनस को सब इसको पूरा नाम दिया है सब्ट्रैक्शन। चलिए सब्ट्रैक्शन लिख दिए। इसका नाम क्रॉस है, मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, तो इसका नाम शॉर्ट में पड़ गया मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो आता है क्या चीज, इसका नाम है शेयर, मतलब इसको सब नाम दिया है डिवीजन। पर्सनली हम इस चारों आगे चल के एगो टॉपिक पढ़ना होता है। इस चारों का नाम पता है ना, चारों का नाम जो है हम बता देते हैं। इस चारों का नाम एक ही चीज आता है जिसका नाम है ऑपरेशन। ऑपरेशन में चारों का प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ये एडिशन हुआ कैसे, इसके कितने प्रॉपर्टी। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना तो इससे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर न समझ में आया तो कोई भी बुक में इसके वर्ड ही प्रॉब्लम में अटक जाइएगा। तो चलिए, सबका प्रॉब्लम हम दूर करने के लिए आ गए हैं। इसका हम प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक एक करके चारों ऑपरेशन को हम बता देंगे। ये दूसरा टाइप के ऑपरेशन है। एगो ऑपरेशन डॉक्टर के यहाँ चीर फाड़ होता है, इसमें मैथ में हम चीर फाड़ करते हैं जो दिमाग के गंदगी को, वायरस को हटा देता है। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन के। तो आगे चल के नाम ऑपरेशन है, यही इसीलिए हम बता दिए। चलिए आगे बात करते हैं। एगो आता है ओ का नाम है ऑफ, और ऑफ का काम ही होता है क्या करना, इसका काम होता है बढ़ाना, इसका काम होता है कम करना, इसका फिर काम होता है बढ़ाना, इसका काम होता है कम करना, और इसका काम होता है कुछ नहीं। ऑफ केवल मुंह ताकता है, मतलब दोनों पार्टी के मिला देगा, चुप्पे हो जाए, ले गुना कर लो। अब उसके बाद आता है, इसके बाद यहाँ पर क्या आता है बी। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। क्या होता है, ब्रैकेट्स होता है। आपको पता है कि बी से ब्रैकेट्स होता है। अब ब्रैकेट क्या काम करता है, कुछ नहीं करता है। जिसे हम बॉडी पे कपड़ा पहन लेते हैं, बस वो दिखाता है, फैशन शो बढ़ा देता है, लुकिंग स्मार्ट कर देता है, वही यहाँ लेकर ये कुछ नहीं करता है। जे काम होता है चारों ऑपरेशन का, चारों कमांडर का होता है। अगर ये ना हो तो बोर्ड मास टमास जो हम कहते हैं कुछ नहीं है। एकरे बिना तो काम होता है, केवल मुंह ताकता है। तो कैसे मुंह ताकता है वो आपको हम बताएंगे, देखिएगा। अब ब्रैकेट में भी आता है कैगो, तो ब्रैकेट में भी आता है। देखिए, ब्रैकेट में भी आता है, आपको बता दे तो ब्रैकेट में कैगो आता है, 4 गो ऐसे बताया गया है। लेकिन एगो जो होता है ना, जैसे कैसे प्लूटो ग्रह 9-8 गो होता है, एगो 9 गो दूर फेंका गया है, उसी तरीके से इसमें 4 गो को मेन माना गया है। एगो पचमा जो है ना, वो टीका खींचा जाता है, इसीलिए ओकरा रखा गया है छुपा के कि तुम भी ब्रैकेट के नाम से जाने जाओगे। लेकिन
अगर तुम कहीं एंट्री करेगी या ना चारों गो में, तो सबसे पहले तुम्हारा ही काम होगा। तो चलिए, पहला आ जाता है जिसका नाम होता है, इसमें सबसे पहला नाम इसमें आपको बता दे तो वो आता है बार। ठीक है, बारह नहीं तो बीन कहते हैं, उसका नाम 12 ब्रैकेट, नहीं तो बीन कूलम कहते हैं। चलिए, बीन कूलम कहते हैं। दूसरा टाइप के आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो इसका पहचान कैसे होता है? इसका पहचान ऐसे होता है, देख लीजिए। ये कैसे होता है? बीच में नहीं बल्कि ऊपर ऐसे रहेगा। ठीक है, अब दूसरा आता है जिसका नाम होता है पैरेंथिस। इसका और भी हालांकि नाम है पैरेंथिस, मतलब नया वाला में यही डाल देता है कि पैरेंथिस ब्रैकेट क्या होता है। तो पैरेंथिस ब्रैकेट कहते हैं हम लोग स्मॉल को, देख लीजिए, इसको वही कहते हैं। तीसरा टाइप क्या आता है करली। तो करली को कहते हैं ब्रेकेस। ब्रेकेस को कहते हैं करली। करली ऐसे होता है, या इसको कहते हैं मिडिल ब्रैकेट। मेन हमारा नाम से काम नहीं चलेगा। मैंने कर देख लीजिए कि केवल नाम रट ले तो काम नहीं बनेगा, नाम के साथ साथ इसका काम भी होना चाहिए। आज हम दो ही चीज सीख ही रहे हैं, नाम और काम। अगर नाम समझ में आ गया तो काम भी समझ में आएगा, नब्बे समझ में नहीं आएगा तो काम घंटा समझ में आएगा। देखिए, उसके बाद है अगला। अगला क्या हो जाता है यहाँ पे? तो अगला का नाम यहाँ पर हो जाता है जिसका हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं क्रोचेट्स। इसको बोलते हैं क्रोचेट्स बोलते हैं। तो क्रोचेट्स को हम लोग लिखते कैसे हैं? बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। तो देख लीजिए, यही वो 4 ब्रैकेट है। अब पांचवा हमने बताया है, बाय मिस्टेक निकल गया हम उसे, उसके लिए सॉरी। 4 ही पे काम कर देते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे चारों का अगर काम हो गया हो तो इसी चारों से पूरे समझिए तो पूरे इसके खानदान को इस क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे चुटकियों में। तो चलिए, नाम समझ गए इतना का। अब पहले बता दे रहे हैं, एडिशन कहीं भी रहेगा, दुनिया के कोई भी कोना में रहेगा, तो याद रखना है यहाँ का गेम चेंज होने वाला है। क्या गेम चेंज होने वाला है? तो इसका फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आपको इसमें सीखना पड़ेगा डामास, चेंज हो गया। दूसरा सीखना पड़ेगा ऑड मास। तीसरा सीखना पड़ेगा बोर्ड मास। और चौथा सीखना पड़ेगा भी बोर्ड मास। समझ गया ना? एक पढ़ा जाता है बड़े हिसाब से। एक को पढ़ा रहे थे तो डमास सिखा दो, पढ़ लिया दामाद, अब जो है घरे माथा संकार है, बड़ी मार पड़ा था उसको। तुम उसको बताए गधा कहीं के डमास है, तब स्पेलिंग उसको बताए। तो याद रखिएगा, भी बोर्ड मास के पहले हमें डमास सीखना बहुत जरूरी होता है। तो नाम समझ में आ गया। अभी सबका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया गया है। अब चलिए इसी को लेकर हम लोग चलते हैं और हम सीखेंगे। क्या सीखने वाले हैं? तो सबसे पहले डमास सीख लेते हैं। डमास समझ में आ गया तो उसके बाद ऑड मास, तो बहुत ही आसान तरीके से। चलिए, आपको हम अब रूबरू कराते हैं, यू नोट कर लीजिए। अब हम इरेज कर रहे हैं, तो ठीक है, देख लीजिए, यही है सिंप्लीफिकेशन का पूरा इंट्रोडक्शन। अब हम जो बताएंगे ना, इसका अब धराधर काम बताएंगे। नाम से हो गया रूबरू, अब हम बताने जा रहे हैं, याद रखिएगा। अब हम काम बताने जा रहे हैं। नाम का हो गया, देख लीजिए, यही नाम है और ये सब नाम के डिस्कशन हमने कर लिया। अब हम जो बतलाने जा रहे हैं वो बताएंगे हम आपको इसका अब काम। तो चलिए, अब इसको इरेज कर रहे हैं। तो पहला काम इसका शुरू करते हैं हम लोग डमास से। तो डमास क्या होता है, चलिए एक एक चीज सीखेंगे। चलिए पहले डमास की जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, आपको इस सब का बता ही दी, बस इसमें एक फॉर्मूला याद रखिएगा। डमास का क्या फॉर्मूला होता है? तो डमास के जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए, DMAS, ये है डी कुमार, ये है एम कुमार, ये है ए कुमार और ये है एस कुमार। इसका रोल नंबर 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4 याद रखिएगा। ये रोल नंबर कहीं भी बैठल रहेगा, पहले याद रखिएगा कि पहले डी कुमार के, तब एम कुमार के, तब ए कुमार के, तब एस कुमार के। ये 4 गो लड़कावा जाता है स्कूल में पढ़ाई करने। अब टीचर इसका एडमिशन तो ले लेता है, कहता है ठीक है पहले अपना दिखाओ,
तुम क्या उसका लायक है कि नहीं। तो चलिए टीचर क्या करता है, चारों को एक जगह बैठा के टेस्ट लेता है। तो चलिए टेस्ट किस टाइप का लेता है देख लेते हैं। 20 + 4, 20 डिवाइड 4 इंटू 2 + 6 - 2। देखिए 20 में 4 से भाग कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं और +6 को जोड़ रहे हैं और -2 को। ये बात सिंपल हो गया। अगर सीख लीजिएगा तो बिना पेन उठाए जवाब दे दीजिएगा, रूल होता है। चलिए सेट करिए। तो यह है डी कुमार, यह डी कुमार, यह एम कुमार, यह ए कुमार और यह एस कुमार। इसका रोल नंबर 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो पहले केकर काम करना है, रोल नंबर 1 के। बताइए तो 4 के टेबल में 20 के बार में, तो पढ़िएगा पारा झट से, तो 5 बार में। अब इसका कहानी खत्म हो गया। अब किसका करना है, एम कुमार के। तो एक का काम था खत्म, अब एक साथ करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बताइए मल्टीप्लाई करनी है, तब एम कुमार का काम करना है। एम कुमार का क्या काम करना है, इसका देखिए डी कुमार का काम किए तो 5 रुपया मिला। अब हम एम कुमार का काम करेंगे तो मिलेगा 10 रुपया। अब किसका काम करना है, अब करना है हमें ए कुमार का। तो ए कुमार का काम करेंगे तो मिलेगा कितना, 16 रुपया। अब लास्ट में किसका काम करना है, एस कुमार का। तो एस कुमार का काम करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 14 रुपया। तो ये होता है डमास का। चाहे ये कहीं भी बैठल है कोना में, याद रखिएगा डी कुमार ना होगा तो एम कुमार को छेड़ेंगे। अब अगर ए कुमार होगा, एम कुमार ना हो तो ए कुमार को तंग करेंगे। उसके बाद इस तरीका से क्वेश्चन को बनाया जाता है। कहीं भी बैठल रहेगा पहले उसी को बनाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं। 15 + 3 × 3 - 9 डिवाइड 3। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या बताए हैं, रोल नंबर याद रखिएगा, रोल नंबर से आसानी से बन जाएगा। यह रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 या रोल नंबर 4। तो क्या बताया है, दुनिया के कोई भी कोना में बैठल रहेगा पहले उसी को पकड़िएगा, पहले देखिए कि बैठल कितने। ठीक है, चलिए रोल नंबर 1 को देखते हैं। तो क्या है, पहले रोल नंबर 1 के करेंगे, तो बाकी जैसे कि तैसे रहेगा। बताइए 3 के पहाड़ा में 9 आता है 3 बार में। अब किसका काम करना है, एम कुमार का। एम कुमार क्या है, तो एम कुमार है 3 3 जा 9। अब क्या करेंगे, ए कुमार का। 5 में 15 में 9 को मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 में 9 को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा लगभग 24। ठीक है, अब जैसे ही इसमें 3 को कम कीजिएगा तो चल जाएगा, मतलब 24 के 3 कदम पहले चलिए तो 21 आ गया। यही इसका आंसर है, समझ गया ना, यही इसका आंसर है। इस तरीका से इसका कोड है, तो याद रखिएगा। इस कोड को हम मिटा दे रहे हैं, तो इस कोड के हिसाब से बनाएगा, आसानी से बन जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ये आ गया। अब दिमाग लगा देना है, दिमाग यही लगाना है कि क्वेश्चन को मान लीजिए पेन नहीं उठाना, झट से जवाब दे देना है। तो बस झट से जवाब दे दीजिए। 10 के पावर में 6 बार में आता है 60, 5 से गुना कर दीजिए कितना हो गया 30। 30 में 3 जोड़ देते हैं 30 आते, 30 में से 2 घटा दीजिए तो कितना हो गया 31 हो गया। तो इस तरीके से फास्ट कर सकते हैं, धरा बस आपको इसका रोल नंबर पता चल गया। अब इस तरीका से आप ऐसा क्वेश्चन कहीं भी देखिएगा उसको लपार के मुआ दीजिएगा। अब चलिए, अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं डमास के अगला होटल बताते हैं। डमास का अगला होटल क्या है, तो डमास के अगला होटल का नाम है ऑडमास। तो चलिए उससे भी भेंट करा देते हैं, ऑडमास क्या होता है, चलिए वो भी दिखाते हैं। बस यहाँ एक कर देंगे ऑडमास। अब ऑडमास क्या होता है, चलिए उससे भी बात कराते हैं। ऑडमास में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे लिख दीजिए। देखिए, लेकिन ऑड मास हम तभी बताएंगे जब इसके साथ कुछ होगा। तो क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे इसके साथ एगो बी लगा देते हैं तो लगले दोनों काम कर देते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हो गया, यहाँ पे बोर्ड मास बता देते हैं। ब्रैकेट का नाम तो हम पहले बता ही दिए। अब मान लीजिए कैसे लिखा है, स्मॉल से पकड़ते हैं 24 - 23, यहाँ पर ऑफ हो गया, यहाँ हो गया 64 डिवाइड 8 × 3 + 10 - 2। चलिए इसका भी काम करेंगे और इसका भी काम करेंगे।
तो 24 में से 23 चला गया। अब यहाँ ये केस बन गया है कि बीच में ऑफ बैठल है। अब इसमें आप रूल के हिसाब से चेक कर लीजिए कौन बैठल है, ना इनमें डी कुमार है, न एम कुमार है, न ए कुमार है, एस कुमार है। अब देखेंगे कि 3 को भागल है, एक को पकड़ायल है, तो एक को काम कर दिए तो इनमें से कम हो गया। 24 में से 23 घसक गया तो 1। अब यहाँ ऑफ लिख दीजिए। अब एक काम कीजिए, एक बार सॉल्यूशन फास्ट में कीजिएगा तो कितना आएगा 8 आ गया। 8 में 3 से कर दिएगा तो कितना आ गया 24, ठीक है ना। 8 से कीजिएगा तो कितना हो गया 24। अब यहाँ पर आगे 24, 24 में 10 जोड़ दीजिए तो 34 है। 34 में से 2 घसक गया तो हो गया कितना 32। अब इसका सॉल्यूशन करते रहिएगा 32 आ जाएगा। अब क्या करना है, एक को एक लिख दीजिए। ऑफ का मतलब होता है का हिंदी में, और अगर हिंदी मीडियम से बनाइएगा तो गुना कर दीजिएगा, चाहे इंग्लिश में बनाइए तो भी गुना कर दीजिएगा। 32 में 2 1 से गुना करिए तब पता है ना, जिसका पहाड़ा एक बार में पढ़े वो स्वयं खा के बैठल होता है। देखिए 32 एक के बार में आया है, लिख दिए 32, तो ये हो गया आपका BODMAS बोडमास हो गया। ब्रैकेट वाला का ये कहानी है, कोई भी ब्रैकेट डाल सकता है, जरूरी नहीं है कि छोट के डालेगा। अब देखिए, अब आपको बतलाने जा रहे हैं भी बोडमास। चलिए इसका भी सीख लेते हैं भी बोडमास क्या होता है। तो चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब आपको बताएंगे भी बोडमास का क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीका। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहले होगा बॉक्स ब्रैकेट, तब स्मॉल करली, तब होगा स्मॉल, यहाँ कोई नंबर लिख लीजिए। चलिए लिख दिए। अब इसको स्मॉल को क्लोज कीजिए, फिर करली को क्लोज कीजिए, तब बॉक्स का इसके सामने क्या डाल दीजिए, इस तरह से लगा दिए। इसको कहते हैं विनकुलम। देख लीजिए अब क्या काम करना है। आखिर तो सबसे पहले एक काम करना होगा, लेकिन उसके पहले हम क्या शुरू में सिखाए, डमास के काम करना ही मुंह ताकित रहेगा, एक कोई काम नहीं है। चलिए तो एक काम करते हैं, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। माइंड में सॉल्यूशन कर दिए, कितना आएगा 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई 8, 8 में 6 को जोड़ दिए तो कितना 14, 14 में 3 को कर दिए तो 11। चेक कर लीजिए, यहाँ पे 4 आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, 8 में 6 जोड़ दिए 14, 14 में से 3 गया तो 11। अब आपको पता है, जैसे लिख दीजिए कितना आंसर आ गया 11 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सबसे पहले इसको रिमूव कर देना है। ये हटेगा नहीं, लेकिन इसको लिखना नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये ब्रैकेट के अंदर लिखाएगा। अब क्या होगा, अंदर से घसकेगा, अंदर से सबसे छोटका वाला घसकेगा, तब आएगा कूद के मझिला वाला में। अब मझिला वाला में आ जाएगा, फिर मझिला वाला मारेगा लती आएगा तो आएगा किस में, बड़का वाला में। अब बड़का वाला भी छोड़ के भाग जाएगा तो मुँह ताकत रह जाएगा। इससे अच्छा कि हम पहले ही ठीक थे, सब छोड़ छाड़ के भाग गया। तो ये है भी बोडमास का क्वेश्चन। आप लोगों ने देख लिया कितना आसान तरीके से बताया गया है। इस तरीका से कर करके आप यूँ समझ लीजिए कि इस तरीका से कर करके ये रूल बताया गया है कि ये बोडमास को किस तरीके से बनाते हैं। कोई भी चीज़ें हो आसानी से बना सकते, तो बस याद रखिएगा कि किसका कैसे काम किया जाता है। अब इस तरीके से आप लोग इसको मिस्टेक मत करिएगा, बार बार इसको बैक कर करके देखते रहिए, समझते रहिए, बहुत ही आसान तरीका है। चलिए अब कुछ ब्रैकेट के रूल्स बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो भी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो होगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वाला बता देंगे, वो क्लियर हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद इसमें उसमें दोनों टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है, जान लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए कुछ रूल इसका बता दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के बाद अगर यहाँ प्लस हो तो पहले इसका काम, तब उसके बाद ब्रैकेट के बाद वाला काम। मान लीजिए माइनस हो तो उसी तरीके से काम करना है। लेकिन अगर यहाँ गुना, गुना का साइन छुपा भी रहता है, और गुना हो इसका इधर कुछ प्रोसेस करके आया तो ध्यान है पहले ये काम करना है, गुना ब्रैकेट का काम तब गुना। उसके बाद अगर डिवाइड हो और डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई हो तो पहले डिवाइड का काम होना चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम कीजिएगा। तो इसमें बेसिकली ये भी ध्यान रखना है कि अगर प्लस प्लस गुने माइनस में हो तो माइनस का, अगर माइनस गुने माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर माइनस गुने अगर माइनस गुने अगर प्लस हो तो यहाँ कर दीजिए माइनस। इस केस को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये रूल होता है। और भी हम आपको
बता देते हैं। बेसिकली ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट को ठीक से चेक करके ही बनावेंगे, कभी कभी ये अटका देता है यहाँ पे। तो ये था रूल जो हमने आपको बता दिया। इस पर क्वेश्चन आएंगे तो बेसिकली ये ध्यान रखना है। और मान लीजिए अगर डमास से आप चल रहे हैं तो डमास के रोल नंबर तो बता ही दिए हैं। क्या रोल नंबर है? 1 2 3 4। ये अगर मान लीजिए कि चल रहे हैं किससे भी बोर्ड मास से चल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इसमें सबसे पहले कौन ब्रैकेट, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में पहले 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा। उसी के बाद यहाँ रूल चलेगा, इसका एक रूल चलेगा यहाँ पे 1 2 3 4। समझ गया ना? ये है ब्रैकेट का कोड नंबर, आई है डमास के कोड नंबर। याद रखिएगा कि पहले हम किससे चले थे आपको पता है। चलिए हम स्ट्रक्चर यहाँ बता दे रहे हैं। अंदर होगा डमास बैठल, ठीक है। एक का रोल नंबर आपको तो पता है ये है। अब इसका रोल नंबर 1 2 2 3 4। यही हम कहना चाह रहे थे, यही यहाँ लिख दिए कोड। ये ब्रैकेट का रोल नंबर और डमास का रोल नंबर, ठीक है। और रह गया ऑफ, तो ऑफ बिचवनिया रहता है। जैसे शादी विवाह में दोनों पार्टी का शादी होता है तो बिचवनिया मुँह ताकते रहता है, कुछ फायदा न होता है, गालिए बात सुनता है, लाज जूता खाते रहता है। वही हाल लेकर ऑफ ताकते रहता है, कहने से कचिएगा हमको मिला, कोई देता नहीं है, कहता वाह भाई वाह, मजा लुटित रहता है। तो आज हमने सीखा डमास, बोर्ड मास और भी बोर्ड मास। तो आपको आई होप डैट कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, समझ गए होंगे। अब बुक का देखिए बनाए क्वेश्चन 100% बनेगा। इससे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।